झंडा उतारा गया, बड़ा इमोशनल टच दिया गया, मीडिया वालों को वीडियो फ्रॉड दी था, गई, वो सब दिखाया गया। बहुत बड़ा फ्रॉड था। मैंने बोलूँ आपको, बहुत बड़ा फ्रॉड था। झंडा एक दिन भी लगाओ ऊपर तो क्या हाल हो जाता है। देखिए झंडा यहाँ झूल रहा है, क्या हाल है इसका। वो बिल्कुल प्रेस किया हुआ झंडा अंदर से, फ्रेश ऐसा लगा था कि आज ही प्रेस लगाया गया है। प्रेस किया हुआ झंडा निकाला, उसको लगाया, लगा के उतारा, और फिर वो एक प्रोफेशनल कैमरामैन ने उसका वीडियो बनाया, और वो वीडियो बना के फिर वो पेड सोशल मीडिया के माध्यम से कई लाख उसकी रीच कराई गई, और लोगों में एक सिंपथी वेव जिसे कहते हैं क्रिएट करने की कोशिश की। आप में पिछले चंद वर्षों में आपने कभी किसी की नमस्ते का जवाब नहीं दिया, किसी की छोटा सा डंगा नाली पुली छोटा काम भी कभी आपने किसी का किया नहीं। तो एक दिन में आप जिसे कहते हैं वो क्या हाजी हैं जिसे कहते हैं, बहुत बड़े आप जिसे कहते हैं विद्वान बन जाए, वो कभी बात बनती है। एक शोषा, एक ढकोसला मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाने की कोशिश की जा रही है, भ्रांति थी बल्कि ये। और हम डे वन से आश्वस्त थे कि जीतेगी तो भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगा, तो कमल का फूल ही। प्रचार ये किया जा रहा था कि उधमपुर ईस्ट की जो सीट है वो पवन खजूरिया जीत जाएंगे, एक बड़ा मार्जिन रहेगा, 10,000 का मार्जिन रहेगा, 15,000 का मार्जिन रहेगा। लेकिन जनता ने अंततः बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी, और आपने इतने बड़े मार्जिन से आपने जीत हासिल किया। देखिए मैंने कहा ये कि आप पर बड़े सारे आरोप लगाए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बुलाया गया, तो उन्होंने कहा था कि हम बीजेपी के खिलाफ नहीं है, हम कैंडिडेट के खिलाफ है। तो ना संगठन के, ना निशान के, ना पार्टी के, ना नरेंद्र मोदी जी के, तो वो वैसे ढकोसले लोगों में लेके जाए, वो बात बनेगी नहीं। हाँ, ये जरूर है कि इनका एक्सपोजर जरूर हुआ, ये एक्सपोज हो गए लोगों के सामने, जनता के सामने, और जनता ने इनके एक्सपोजर को लेके अपना फैसला बड़ा साफ और बड़ा स्पष्ट सुनाया। दो रंग, ये दो रूप, बल्कि ये गिरगिट की तरह रंग बदलने, ये जनता सब समझती और जानती है, और जनता ने समझा और जाना है उधमपुर से। उधमपुर ईस्ट से विधायक बने आर एस पठानिया साहब इस समय हमारे साथ है। सर पहले तो मुबारकबाद देना चाहूंगा सर आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका वरुण जी। सर उधमपुर ईस्ट विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो बड़े चर्चों में ये सीट रही है, क्योंकि आपका मुकाबला आप ही के दोस्त कहें या फिर आपके मित्र कहें या फिर आपके राजनीतिक मित्र कहें, तो उनके साथ आपका सीधा सीधा मुकाबला था, लेकिन अंततः जीत आपकी हुई है। क्या कहना चाहेंगे जीत को लेकर? जनता का आशीर्वाद है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद, और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अनथक मेहनत, और उनका जिसे कहते हैं अडिग विश्वास, और अपने आप में एक नई ऊर्जा और नई एनर्जी, ये सीट हमने भारतीय जनता पार्टी के खाते में जिसे कहते हैं डालनी है। मैं डे वन से सबको कह रहा था, ये सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और रिकॉर्ड मार्जिन से जीतेगी। हाँ, लीड ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। लेकिन कुछ लोगों ने मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से कई धारणाएं जिसे कहते हैं, कहीं ढकोसले एक ट्रेवल करने की कोशिश की, और नकारात्मक राजनीति की हार हुई। आखिरकार विकास की, नरेंद्र मोदी जी के विकासशील एजेंडे की, राष्ट्रवाद की जिसे कहते हैं जीत हुई है, इतना ही बताना चाहूंगा। और एक माफिया जो चुनाव लड़ा था, वो माफिया एक सर के बल जिसी का तो औंधे होके पड़ा है। मैं इसी विश्वास के साथ, इसी विकल्प के साथ कि आने वाले दिन विधानसभा में और अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में एक मेहनत करके, और एक कैसे केंद्र की पॉलिसी, केंद्र के प्रोग्राम कैसे अच्छे तरीके से ज़मीन पे उतर सकते हैं, कैसे हम अपने क्षेत्रों के चौमुखी विकास के लिए हम सभी लोग कंट्रीब्यूट कर पाएँ, अपना अपना जिसे कहते हैं एक योगदान उसमें दे पाएँ। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो जम्मू कश्मीर में रक्षा और सुरक्षा, इस पे हम लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर पाएँ, इन सब पे काम करने की ज़रूरत है। आप सबके जिसे कहते हैं सकारात्मक योगदान के साथ, आप सबके साथ के साथ, आप सबके समर्थन के साथ, आप सबके विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, और उधमपुर ईस्ट को एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने में हम अपना अपना जिसे कहते हैं पार्ट प्रोडक्ट करेंगे। जो प्रचार ये किया जा रहा था कि उधमपुर ईस्ट की जो सीट है वो पवन खजूरिया जीत जाएंगे, एक बड़ा मार्जिन रहेगा, 10,000 का मार्जिन रहेगा, 15,000 का मार्जिन रहेगा। लेकिन जनता ने अंततः बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी, और आपने इतने बड़े मार्जिन से आपने जीत हासिल किया। देखिए मैंने कहा ये एक शोषा, एक ढकोसला मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाने की कोशिश की जा रही है, भ्रांति थी बल्कि ये। और हम डे वन से आश्वस्त थे कि जीतेगी तो भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगा, तो कमल का फूल ही। ऐसे भी नकारात्मकता जिसे कहते हैं थोड़ी परेशान जरूर करती है, लेकिन कभी नकारात्मकता आपको पार नहीं ले सकती। सत्यमेव जयते, सत्य थोड़ी देर के लिए परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता। लेकिन हमने देखा कि आप पर बड़े सारे आरोप लगाए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बुलाया गया, तो उन्होंने कहा था कि हम बीजेपी के खिलाफ नहीं है, हम कैंडिडेट के खिलाफ है। तो ऐसा क्या हो गया कि वो कैंडिडेट के खिलाफ हो गए, ऐसा क्या था? जो ना संगठन के, ना निशान के, ना पार्टी के, ना नरेंद्र मोदी जी के, तो वो वैसे ढकोसले लोगों में लेके जाए, वो बात बनेगी नहीं।
हाँ, ये ज़रूर है कि इनका एक्सपोज़र ज़रूर हुआ, ये एक्सपोज़ हो गए लोगों के सामने, जनता के सामने, और जनता ने इनके एक्सपोज़र को लेके अपना फैसला बड़ा साफ और बड़ा स्पष्ट सुनाया। लेकिन जो झंडा उतारा गया, बड़ा इमोशनल टच दिया गया, मीडिया वालों को वीडियो फ्रॉड दी था, गई, वो सब दिखाया गया। बहुत बड़ा फ्रॉड था, मैंने बोलूँ आपको, बहुत बड़ा फ्रॉड था। झंडा एक दिन भी लगाओ ऊपर तो क्या हाल हो जाता है, देखिए झंडा यहाँ झूल रहा है, क्या हाल है इसका। वो बिल्कुल प्रेस किया हुआ झंडा अंदर से, फ्रेश ऐसा लगा था कि आज ही प्रेस लगाया गया है। प्रेस किया हुआ झंडा निकाला, उसको लगाया, लगा के उतारा, और फिर वो एक प्रोफेशनल कैमरामैन ने उसका वीडियो बनाया, और वो वीडियो बना के फिर वो पेड सोशल मीडिया के माध्यम से कई लाख उसकी रीच कराई गई, और लोगों में एक सिंपैथी वेव जिसे कहते हैं क्रिएट करने की कोशिश की। आपने पिछले चंद वर्षों में आपने कभी किसी की नमस्ते का जवाब नहीं दिया, किसी की छोटा सा डंगा नाली पुली छोटा काम भी कभी आपने किसी का किया नहीं, तो एक दिन में आप जिसे कहते हैं वो क्या हाजी हैं जिसे कहते हैं, बहुत बड़े आप जिसे कहते हैं विद्वान बन जाए, वो कभी बात बनती नहीं। जनता जानती है, चुनाव के वक्त एक, और चुनाव से पहले और उसके बाद एक, ये दो रंग, ये दो रूप, बल्कि ये गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं, ये जनता सब समझती और जानती है, और जनता ने समझा और जाना है उधमपुर से। तो आखिरकार उधमपुर ईस्ट की जनता को किस तरह से धन्यवाद करना देखिए, चाहेंगे? उधमपुर ईस्ट की जनता का हाथ जोड़ के, सर झुका के, बल्कि शाश्वत जिसे कहते हैं दंडवत जिसे कहते हैं, प्रणाम करना चाहूँगा। ये आखिरकार उन्होंने सत्य के साथ खड़े रहे हैं, राष्ट्रवाद के साथ खड़े हैं, नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहे हैं, और मुझे जो जन आशीर्वाद दिया, मैंने कहा है कि एक विधायक का काम क्या होता है, एक विधायक की भाषा और परिभाषा क्या है, उसके बारे में आपकी सोच और समझ क्या है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव उधमपुर की जनता को देखने में मिलेगा। अभी हर पोलिंग बूथ में, हर क्षेत्र पे मेरा वो जिसे कहते हैं धन्यवाद का एक कार्यक्रम चल रहा है। इसी धन्यवाद के कार्यक्रमों के चलते मुझे लगता है हम लोग आगे बढ़ेंगे, चलेंगे, और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी, और उधमपुर ईस्ट भी दिन ब दिन आगे बढ़ेगा, बल्कि एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बन के उभरेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पठानिया से बातचीत थैंक करने यू, के लिए। तो आज धन्यवाद। पठानिया जी हमारे साथ है, जो कि उधमपुर ईस्ट से विधायक बने हैं और एक बड़े मार्जिन से इन्होंने जीत हासिल की है। तो मुबारकबाद देना चाहूंगा पठानिया साहब को, और मुझे उम्मीद है कि वो इस विधानसभा क्षेत्र को अच्छा बनाने के लिए हर एक कार्य करेंगे। नमस्कार।